हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज वट सावित्री व्रत का कथा लेकर के आई हूँ। आप सब लोग को वट सावित्री व्रत की बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सौभाग्यवती, पुत्रवती, धनवती सदा बने रहें। भगवान विष्णु का अनुकंपा आप लोग पर सदा बरसती रहे। एक राजा थे, उनको बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं थी। वह राजा बहुत ही दानी, प्रतापी और धर्म परायण और दीन दुखी का सेवा करने वाले थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इससे राजा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा अपने गुरु के यहाँ गए और बोले, गुरुजी मेरा वंश कैसे चलेगा। गुरुजी बोले, माँ सावित्री का आराधन करो। राजा निराहार रहकर माँ सावित्री का आराधन में लग गया। इस पर माँ सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा से बोले, हे राजा, अपने नगर को जा, तेरे यहाँ संतान अवश्य होगी। राजा अपने राज को आया। उसके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। पिता ने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही सुंदर, शीलवान, गुणवान और सौम्य थी। वह आज और कल दूज के चांद की तरह रोज रोज बढ़ने लगी। राजा सावित्री के लिए योग्य सुंदर वर ढूंढने लगा, लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। पिता ने थाक हार कर सावित्री से बोला, बेटी अपने योग्य वर आप स्वयं ढूंढे। सावित्री रथ पर सवार होकर मंत्री के साथ वर ढूंढने निकली। बहुत ढूंढने के बाद सत्यवान से मुलाकात हुआ। सावित्री थक चुकी थी और सत्यवान को उसने वरण किया। घर लौटकर आई, ये सब बात अपने पिता को बताई। पिताजी ने बहुत खुश हुआ और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ पक्का हो गया। इतना में सावित्री के यहाँ देव ऋषि नारद पधारे। सावित्री ने पिता ने नारद जी से सावित्री के और सत्यवान के शादी के बारे में बतलाया। नारद जी बोले, हे धर्मपरायण राजा, ये तूने क्या किया। सत्यवान को आयु केवल 3 साल मात्र है। ये अपना शर्त बदल दो। राजा ने सावित्री से बोले, हे बेटी, और कोई योग्य वर ढूंढो। सत्यवान का आयु केवल 3 साल मात्र है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैंने जो एक बार प्रतिज्ञा कर लिया हूँ उसको मैं नहीं बदल सकती। जब भी मैं शादी करूँगी तो सत्यवान के साथ ही शादी करूँगी। सावित्री का शादी सत्यवान के साथ हो गया। सावित्री अपने ससुराल गई। वहाँ सत्यवान का माता पिता अंधा था। अपने अंधे सास ससुर का सेवा बहुत श्रद्धा निष्ठा से करने लगी और पति का सेवा में भी निपुण थी। सास ससुर पति की सेवा से टाइम मिलता तो ईश्वर की भक्ति करती। सत्यवान का लंबी उम्र की कामना करती और मन ही मन बहुत चिंतित रहती थी। सत्यवान का परिवार बहुत ही निर्धन था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 3 साल पूर्णे में 3 दिन शेष था। उस दिन से सावित्री खाना भी छोड़ दी और मन ही मन बहुत दुखी रहने लगी। सत्यवान बोला, आज मैं जंगल में जाऊंगा। सावित्री बोली, मैं भी चलूंगी। सत्यवान बोले, तुम कहाँ जाओगी। 3 दिन से भूखी प्यासी कुछ नहीं खाई है। बार बार मना करने पर भी सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ जंगल में चल पड़ी। सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर चढ़ा। थोड़ा ही लकड़ी काटा था कि बोला कि हे प्रिय, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। सावित्री बोली, उतर जाइए, बहुत लकड़ियाँ हो चुकी है। सत्यवान पेड़ से उतरा। सावित्री अपने पति का सर अपने जांघ पर रखकर सर दबाने लगी। इतने में देखी कि भैंस पर सवार होकर लाल कपड़ा पहने दक्षिणी दिशा की ओर से कोई आ रहा है। सावित्री ने प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं। यमराज बोले, हे पतिव्रते, मैं यमराज हूँ। यहाँ पर तुम्हारे पति का प्राण लेने के लिए आई हूँ। तुम्हारा पति का आयु समाप्त हो चुका है। अब मैंने इसका प्राण लेने आया हूँ। तुम्हारा पति व्रत को देखकर मैंने यमदूत को नहीं भेजा, मैंने खुद आया हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान का प्राण लेकर चल दिया और देखा मुड़कर तो सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। सत्यवान बोला, लौट जा पतिव्रते, पति का साथ पृथ्वी तक होता है, पत्नी का
सावित्री बोली, पत्नी का जगह पति जहाँ होता है वहाँ होता है। और यमराज का पीछे पीछे चलने लगी। यमराज को छाया दिखाई दिया, फिर मुड़कर देखा और चिढ़कर बोला, लौट जा। सावित्री बोली, मैं नहीं लौट सकती। यमराज बोला, कुछ वरदान मांग लो और लौट जाओ। सावित्री बोली, आप वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरा अंधे सास ससुर को ज्योति वापस आ जाए। यमराज बोला, तथास्तु। यमराज चलने लगा, फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। और यमराज मुड़कर देखा, फिर हैरान हो गया, कैसी पतिव्रता नारी है। मन ही मन सोचने लगा कि मेरे पीछे पीछे चल रही है। फिर बोला, लौट जा, तेरे पति का आयु अब शेष नहीं है। जिसका आयु शेष रहता है मैं उसे नहीं ले जाता। मांग ले, एक और वर मांग लो और लौट जाओ। सावित्री बोली, वर देना चाहते हैं तो दीजिए, मेरा सास ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यमराज बोला, तथास्तु, और आगे बढ़ने लगा। सावित्री पति के पीछे पीछे चलने लगी, यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज फिर मुड़कर देखा तो, मेरे साथ कहाँ तक जाओगी और लौट जाओ। सावित्री बोली, बिना मैं पति का प्राण लिए नहीं लौटूंगी। यमराज बोला, कुछ मांग लो और लौट जा। सावित्री बोली, हे यमराज, ऐसा वर दीजिए कि मैं भी पुत्रवती हो जाऊं। यमराज बोला, तथास्तु। यमराज फिर आगे बढ़ा, सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज फिर मुड़कर देखा, फिर सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। यमराज छल्लाया, बहुत हठी औरत है। बहुत गुस्सा करके बोला, लौट जा सावित्री, मैं कहता हूँ न लौट जा। सावित्री बोली, मैं अपने पति के प्राण लिए बिना नहीं जा सकती, अन्यथा मुझे भी ले चलो। यमराज बोला, जिसका आयु शेष रहता है मैं उसे को नहीं ले जाता। एक ऐसा वर दिए हैं धर्मराज, पुत्रवती और मेरे होने का वर दिया और मेरे पति का प्राण लिए जा रहे हैं। यमराज हार मान गया और सावित्री का पति का व्रत धर्म को प्रणाम किया और सत्यवान के प्राण को वापस छोड़ा और बोला, जाओ, मैं तुम्हारा पति के प्राण को वापस छोड़ता हूँ। जब वापस सावित्री आई तो उसी वट वृक्ष के नीचे सत्यवान बहुत व्याकुल भूखा प्यासा सावित्री को खोज रहा था। तभी से ज्येष्ठ मास के अमावस्या को ये व्रत सुहागिन स्त्रियाँ करती है। और सावित्री ये वरदान मांगी धर्मराज से कि हे धर्मराज, जो स्त्रियाँ आज के दिन का अमावस्या व्रत वट वृक्ष का करे, उसको मेरे जैसा ही सौभाग्य दीजिएगा। उसका कभी सौभाग्य छीन ना हो, वो दीर्घकाल तक सुहागिन रहे और उसका सुहाग पुत्र अन्न धन लक्ष्मी सदा बढ़ते रहे और सदा उसका सुहाग अमर रहे। इस साल इस बट वृक्ष का जो पूजा करना है उसको 108 बार परिक्रमा करे, कच्चा सूता लपटे। इस साल इसका और महत्व बढ़ गया है क्योंकि उस दिन सोमी अमावस्या पड़ा है। जो मेरा कथा अच्छा लगा तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। तब तक इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। हर हर महादेव, घर घर महादेव।